एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर लेते हैं कि हमको भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग महाराज की आत्मिक रचना श्रद्धा पूरित संरचना भावों की सुंदर अभिव्यंजना भक्तामृत स्तोत्र की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप महसूस करें या ना करें, लेकिन ये कृतज्ञ हृदय इस बात को अनुभव करता है कि दुनिया में सांसारिक उपलब्धियों पर तो मैंने बहुत खुशियां मनाई हैं। उन उपलब्धियों पर खुशियां मनाई हैं जिन उपलब्धियों का संबंध केवल मृत्यु तक है। केवल जब आंख खुली हुई है, मस्तिष्क काम करता है, तब तक है। लेकिन ये ऐसी अद्भुत उपलब्धि है जिस उपलब्धि में हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिस उपलब्धि में हम अपने परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। परमात्मा की अनुभूति करते करते परम आनंद का पान कर सकते हैं। ये उपलब्धि एक भक्त हृदय के लिए परम उपलब्धि है और इस आत्मा के लिए परम उपलब्धि है। मैं मन मानस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आत्मा की बात कर रहा हूं। भक्ति करना यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्मा का अगर कोई निकटतम तत्व है तो वो परमात्मा ही है। और ये हमारे मन की नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये आत्मा बार बार कहती है कि तू अपने अपनी मन पसंद चीजों से मिलता रहता है, लेकिन कभी इस आत्मा को परमात्मा से भी मिला दिया करो। जिसके बलबूते पर तू दुनिया की सभी खुशियां मनाता है, कभी मेरी खुशी के लिए परमात्मा से मिला दिया करो। ये आत्मा की तड़फना है, क्योंकि आत्मा की अंतिम परिणति परमात्मा ही है और आत्मा तब तक परमात्मा नहीं बनती जब तक वो परमात्मा से नहीं मिलती। धन दौलत से मिलती है, धन दौलत से मिलती है तो हम धनवान बन जाते हैं। शास्त्र का पठन पाठन करके हम विद्वान बन जाते हैं। कोई पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले तो हम सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी इन सब उपलब्धियों के बीच में हमें परमात्मा की याद क्यों नहीं आती? तो कभी कभी आप सोचो ना, आत्मा भी तो कहती होगी मैंने तुझे हर चीज दी अपनी उपस्थिति में, हर चीज दी मैंने,
जो तुमने चाहा वो मिलती रही। लेकिन इन मनपसंद चीजों को पाते 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 उसमें इतने मस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि मैं किससे मिलना चाहती हूं या मिलना चाहता हूं, कभी उसकी तुम्हें याद नहीं आती। आत्मा को केवल परमात्मा के पास से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है, और ये केवल एक भक्त हृदय जानता है, जिसमें ऐसी सोच है मुझे भगवान से मिलना है, मुझे इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये भक्त बना दे, ये भाव ही भक्त बनाते हैं, ये भाव ही हमें आराधक बनाते हैं, ये भाव ही हमें श्रावक और श्राविका, साधक और साध्वी बनाते हैं। इस भाव के अभाव में हम श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी बन ही नहीं सकते, क्योंकि श्रावक और श्राविका के भी मनोरथ होते हैं, साधु और साध्वी के भी मनोरथ होते हैं, और उस मनोरथ के अंदर सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। तो एक गीत गाते हैं, प्रार्थना है बल्कि, दुनिया से भगवान से, दुनिया से नहीं भगवान से, पता नहीं हम दुनिया की क्या क्या चीजें मांगते हैं, लेकिन जो सच्चा आराधक होता है ना, सच्चा भक्त होता है ना, और जो भगवान को दिल से प्रेम करता है, वो भी मांगता है भगवान से, लेकिन क्या मांगता है, ये इस प्रार्थना में है। और हमें इस प्रार्थना को हमेशा अपने कंठ का हार नहीं बल्कि हृदय का मनोरथ भी बनाना चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का, प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का, तू और मैं का एक ही समास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। देखूं सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं, देखूं सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं, भाव का विशद विकास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। सत्य प्रिय बोलूं मुख से, सत्य प्रिय बोलूं मुख से, मिथ्या कभी ना बोलूं, सत्य प्रिय बोलूं मुख से, मिथ्या कभी ना बोलूं, वह सच्ची ताकत मेरे पास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान
मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। देखिए भक्त हृदय कहां तक पहुंचता है। सुख दुख चाहे सो आए, सुख दुख चाहे सो आए, मेरी समता ना जाए, सुख दुख चाहे सो आए, मेरी समता ना जाए, अनुभव का उच्चतम अभ्यास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। और भी प्रभु, ना बनूं मैं क्रोधी मानी, ना बनूं मैं क्रोधी मानी, कामी ईर्षालु दंभी, ना बनूं मैं क्रोधी मानी, कामी ईर्षालु दंभी, पापी विषयों से वृत्ति उदास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सतपथ पर बढ़ता जाऊं, निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सतपथ पर बढ़ता जाऊं, सत्य वृत्तियों का शुभ सहवास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। चंदन के दिल में अब तो, चंदन के दिल में अब तो यही तड़प है हरदम, चंदन के दिल में अब तो यही तड़प है हरदम, सतचित आनंद का उल्लास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए भगवान, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। यही भाव हमें भक्त बनाते हैं। पता नहीं कितनी मुद्दतें हो गई अपने परमात्मा से ही मांगते हुए, और यही चीज परमात्मा के पास है, यही चीज जो हम मांग रहे हैं, ये मांगेंगे तो मिलेगी, बल्कि हम उनसे वो मांगते जो उनके पास है ही नहीं, जिसको छोड़कर वो बने, और हम उनसे वो चीजें मांगते, है ना। आश्चर्य होता है ना, हलवाई की दुकान पर हीरे जवाहरात की मांग करते हैं, अटपटा लगता होगा। भगवान के दरबार में जाकर के दुनिया मांगते हैं जिसको छोड़कर वो भगवान बने। जो चीज उनके पास वो हम मांगते नहीं, क्यों? वो हम चाहते नहीं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, जो जो चीज मांगी है, इस चीजों को मांगने वाले भी इस धरती पर हुए हैं। और ये मांग उनकी पूरी भी हुई है, और ये जितनी भी मांगे हैं
इन मांगों के पीछे एक ही मैजिक और एक ही लॉजिक है। ये जितनी मांगे हैं, यही मांग हमारे मोहनीय कर्म को कमजोर करती है, और मोहनीय कर्म को क्षय किए बिना हम परमात्म भाव का अनुभव नहीं कर सकते। परमात्म स्वरूप को हम नहीं देख सकते। मोह की पट्टी अगर बंधी रहेगी तो हम परमात्मा का अनंत सौंदर्य नहीं निहार सकते। नमन करता हूं मैं आचार्य मानतुंग को कि उन्होंने अपनी आस्था की आंखों से परमात्मा का अद्भुत वैभव निहारा भी है और उसे शब्दों में समाहित करने का प्रयास भी किया है। तो ऐसे अद्भुत भक्तामृत स्तोत्र की हम आराधना कर रहे हैं। आज वैसे देखा ये 3 श्लोक एक जैसे ही हैं, 16वां, 17वां और 18वां, और इन तीनों की शुरुआत न से ही हुई है। वहां निर्धूम है या नास्तम है, वह नित्योदयम है, और ये एक जैसी ही परिभाषाएं हैं। आज कोशिश करता हूं दोनों श्लोकों को हम पूरा कर लें, क्योंकि अमूनन एक जैसी भाव है। तो 17वें श्लोक का हम पहले उच्चारण कर लेते हैं। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टि करोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र लोके, मुनीन्द्र है मुनियों के मालिक, है मुनियों के स्वामी। हे चतुर्विद संघ के प्राणनाथ, ये हमारे चतुर्विद संघ के प्राणनाथ है, स्वामी है, मालिक है, मुनीन्द्र है। मुनीन्द्र मुनियों के इंद्र हैं, इंद्र स्वामी को भी कहते हैं, और इंद्र इंद्रियों को भी कहते हैं। यानी हमारा मन और इंद्रियां जिससे जुड़ जाएं वही इंद्र होता है। यानी जिन चीजों का आधिपत्य हमारे ऊपर आ जाए, प्रभाव आ जाए, या हम सभी हिप्नोटाइज हो जाए, या हम सभी सम्मोहित हो जाएं, ये संसार की बात कर रहा हूं, संसार की चीजें, क्योंकि हम शरीर से भी प्रभावित होते हैं, संपदा से भी प्रभावित होते हैं, सत्ता से भी प्रभावित होते हैं, समृद्धि से भी प्रभावित होते हैं। कभी कभी हमारे मन मानस में इतनी चीजें घुस जाती, बस ये चीज मिलनी चाहिए, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना समाज में मेरा कोई स्टेटस है ही नहीं, इसके बिना समाज में मेरा सम्मान नहीं है। संसार की दृष्टि से तुम सोचो चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में ये चीजें नगण्य हैं।
कुछ चीजें संसार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, शरीर संसार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जब हम आत्मा में उतरते हैं तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। क्योंकि दो प्रकार की दुनिया है भैया। ये एक दुनिया वो है जिसे हम संसार कहते हैं, जिसे हम 4 गति 84 लाख जीवा योनि कहते हैं, जिसे हम 3 लोक कहते हैं। उनके लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें इन 3 लोक के ऊपर भी है, जो हमें ईशित प्रागभारा, ये मुक्ति का नाम बोल रहा हूं मैं, ईशित प्रागभारा, ये सिद्ध शिला को बोलते हैं, सिद्ध शिला। तो सिद्ध शिला यानी तीनों लोकों से ऊपर है, और सिद्ध शिला पर वही जाता है जिसके लिए शरीर, संप्रदाय, संसार गौण हो जाता है, आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सिद्ध शिला में जो जो चीजें मैंने दोहराई है वो चीज कोई नहीं जाती, शरीर नहीं जाता, संसार नहीं जाता, वहां शुद्ध आत्मा, वहां शुद्ध आत्मा जाती है। वैसे कभी कभी तुम्हें भी अजीब तो लगता होगा, यार संसार में रहते हुए यार सिद्ध शिला की बातें कर रहे हैं, यहां अपनी दुकान तो चल नहीं रही और ये सिद्ध शिला पे पहुंचाएंगे, है ना, यहां हमारा काम तो बन नहीं रहा, सिद्ध शिला पे पहुंचाएंगे। देखो कितनी गजब की बात है, दुनिया की चीज चाहिए तो पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पुण्य की जरूरत पड़ती है। दुनिया की चीजें चाहिए तो पुण्य चाहिए, और भगवान चाहिए तो तुम्हें धर्म चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के हम परमात्मा को, यही फर्क है धर्म और पुण्य में। पुण्य भी कर्म का हिस्सा है, धर्म आत्मा का हिस्सा है। धर्म यानी स्वभाव, हाँ स्वभाव, धर्म स्वभाव को कहते हैं, धर्म धारण करने को कहते हैं। आप पुण्य के बलबूते पर 7 मंजिला भवन ले सकते हो, है ना, मन पसंद गाड़ी ले सकते हो पुण्य के बलबूते पर, मन चाहा पद ले सकते हो पुण्य के बलबूते पर, लेकिन जो अंदर की शांति है ना, वो धर्म से मिलती है, पुण्य से नहीं। बाहर लिखवाते रहो आनंद भवन शांति निकेतन, अंदर लठ बज रहे, अंदर बोलते नहीं एक दूसरे से। बाहर लिखा हुआ आनंद भवन, अंदर लठ बज रहे। अब बताओ, बेचारा कोई गरीब आदमी बाहर से गुजरेगा, वो सोचेगा तुम्हारी बिल्डिंग को देखकर, तुम्हारी कोठी को देखो, यार आदमी कितने मजे में रहते, जबकि उस बेचारे को ये नहीं पता कि आपस में एक दूसरे का चेहरा देख के राजी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्य के बलबूते पर तुम्हें संसार की चीजें मिल सकती हैं, ऐश्वर्य मिल सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। सुकून धर्म से ही मिलता है। इसलिए बताओ, पुण्य बांधा जाता है, धर्म किया जाता है, धर्म होता है। और यह भी बतला दूं आपको, पुण्य का फल अगले जन्म में मिलता है। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, बांधना पड़ता भैया। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, 42 प्रकार से भोगा जाता है। बांधा कितने प्रकार से गया? 9 प्रकार से। उसमें सब आ गया, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य। जो अपने आप लोगों ने अगर 9 तत्व पढ़ा हो तो उसके अंदर ये सब चीज है। मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, नमस्कार से भी पुण्य बन जाता है। और इस पुण्य को 9 प्रकार से बांधे हुए पुण्य को 42 प्रकार से भोगा जाता है। यानी जो पुण्य आपने बांधा है वो भोगना पड़ेगा, हाँ वो भोगना पड़ेगा।
पाप भी बांधा है तो वो भी भोगना पड़ेगा। 18 पाप स्थानक हैं। लेकिन धर्म तो केवल देखा जाए तो धर्म के 4 ही फल है बस। 4 फल हैं धर्म के। धर्म का मतलब जानते हो? धर्म का पहला फल है प्योरिटी। ये धर्म का फल है पहला। क्या बोला मैंने अभी? प्योरिटी। प्योरिटी यानी शुद्धता। शुद्धता। धर्म का पहला फल प्योरिटी और दूसरा फल पीस ऑफ माइंड। यह धर्म का दूसरा फल है। जहां प्योरिटी है, जहां शुद्धता है, जहां कोई बनावट नहीं, नो, कोई दिखावटापन, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई बनावटपन नहीं। जहां प्योरिटी है, शुद्धता है, अंदर बाहर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता, जिसका मन मानस बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, वही व्यक्ति पीस ऑफ माइंड, इसको कहते हैं शांति। यह धर्म का सेकंड फल है। यह नहीं है कि मेरा मन अब शुद्ध हो जाए और इसका शांति मुझे अगले जन्म में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां मन शुद्ध हुआ, शुद्ध होने का मन मतलब जानते हो, अब कोई बोझ नहीं है मन में, कोई कपट रहा नहीं, सब कुछ उतार दिया, बोझ उतार दिया, प्योरिटी हो गई। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, कोई क्रोध नहीं, मान नहीं, अभिमान नहीं, माया नहीं, छल कपट नहीं, राग और द्वेष नहीं। अब देखिए ये धर्म है। अगर इस मनस्थिति तक पहुंच गए आप, ये सब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। अगर आप यहां पर पहुंच गए तो दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो तुमको परेशान कर सके, जो तुम्हें दुखी कर सके। तो एक बात और बोल दूं कि दुनिया में कोई ताकत है ही नहीं जो तुम्हें दुखी कर सके। दुखी अगर होते हो तो आप अपनी वजह से होते हो। कभी भी चेक कर लेना, दुखी हम सभी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। कि दुखी होने को तो मैं भी दुखी हो सकता हूं, संत होकर के भी दुखी हो सकता हूं। तो जिन पचड़ों में तुम पड़े हो, मैं भी उसी पचड़े में पड़ सकता हूं। और मैं अगर उस पचड़े में पड़ गया तो बेचारा ये कपड़ा क्या करेगा? ये कपड़ा कुछ नहीं करेगा। इस कपड़े के बलबूते पर कोई शांति नहीं आती है। बस सफेद रंग को देख के थोड़ी सी वैसी आंखों को शांति पड़ती होगी, लेकिन अंदर सा शांति कैसे आएगी? जब दिल बेचैन होता है तो तुमको मखमली गद्दों पर और एयर कंडीशन में भी नींद नहीं आती, जबकि सब साधन है वहां। ऐसे ऐसे साधन हैं कि किसको कोई टेंशन ना हो तो पड़ती नींद आ जावे। और मैं पता हूं इतने इतने साधन होने के बावजूद भी कोई नींद की गोली खावे, कोई नींद का इंजेक्शन लगवावे और फिर भी पता नहीं नींद नहीं आवे। हाँ, ऐसे लोगों को यहां नींद आ जावे। ये बड़ी अचरज की बात लगी मुझे। यहां नींद आ जाती है, वहां गोलियां खा के भी नींद नहीं आती, और यहां बैठती मर गए। चमत्कार है भाई। अब मैं सोचता हूं पता नहीं धर्म का चमत्कार है या किसका चमत्कार है, वो तो तुम जानो। पर लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अंदर अगर प्योरिटी आपके पास है, मन अगर आपका साफ है, तो आपकी चेहरे पर जो चमक है ना वो बड़ी गजब की होगी। देख लेना, जब मन में कुछ भी अंदर उथल पुथल नहीं हो ना, आपके चेहरे का नूर ही अलग होगा। और वो नूर किसी और का नहीं, वो परमात्मा का ही नूर है, वो आत्मा का ही नूर है। क्योंकि अंदर मन एक तरफ, क्योंकि मन साफ है, मन साफ। और मन साफ तभी होता है, भगवान ने वो भी रास्ता बताया, मन साफ तभी होता है जब आप माफ करना जानते हो और माफी मांगना जानते हो। ये रास्ता बताया भगवान ने, माफ करने का और माफी मांगने का। और ये अभी आने वाला दिन माफ करने का और माफी मांगने का ही बतलाया गया है।
तो ये दो फल तो प्रत्यक्ष हैं जी। प्योरिटी अगर आ गई तो मन की शांति अपने आप आ जाएगी, उसको आप बदल नहीं सकते। दो फल और हैं, गुड बर्थ एंड सॉल्वेशन। ये दोनों एक में ही आ गए। जिसका मन साफ है, जो शांति में रहता है, अंदर कोई उथल पुथल नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर अचानक मर भी जाए तो व्यक्ति सदगति में जाएगा। राइट? गुड बर्थ यानी सदगति, अच्छी गति में जाएगा, उसका जन्म अच्छी गति में होगा, उसको गुड बर्थ कहते हैं। गुड बर्थ, अच्छी सदगति में जाना। एंड सॉल्वेशन, अगर और भी ऊंचा उठ जाए, और भी ऊंचा उठ जाए, मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए, तो सॉल्वेशन, मुक्ति को सॉल्वेशन कहते हैं। और मैं कहता हूं यही सॉल्यूशन है। जो जिसके पास सॉल्यूशन है उसी के पास सॉल्वेशन है, उसी के पास मुक्ति है, वही मुक्ति में जाता है। जो खुद समस्या में रहता है वही दूसरों को समस्या में डालता रहता है। जो खुद रोता है उसी का मन करता है जब जैसे मैं रो रहा हूं वैसे वो भी रोवे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जो बेचारे लोग उदास होते हैं ना, उनके सामने कोई हंस रहा हो, अच्छा नहीं लगे वो हंसता हुआ, उनके लेख मैं परेशान हूं, ये दांत फाड़ रहे। मतलब कमाल है, उदासी इतनी बड़ी जबरदस्त होती है कि उदासी ये चाहती है कि जैसे मैं उदास हूं ये भी इसी तरह उदास हूं, ये भी मुंह लटका के बैठे। हाँ, इसलिए कभी कभी कह देता हूं मैं भी कि कोई दुखी हो ना, उनके आगे दांत मत फाड़ा करो यार, और बिना मतलब उसका और कलेश बढ़ जाएगा और कसाय बढ़ जाएगा, तुम्हारी हंसी का कोई असर तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, अंदर से तुम इतने रोमांचित, मतलब इतने अंदर से आनंदित हो जाओ, क्या पता तुम्हारी आनंद का प्रतिबिंब उस पर झलक जाए और वो भी आनंद से भर जाए, तुम्हारे आनंद को देखकर तो वो भी आनंद में डूब जाए। और यही स्थिति यहाँ पर है। नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्यम, भगवान की सूर्य से उपमा दे रहे यहाँ पर। 18वें में चंद्रमा से उपमा दी है, और शुरुआत किससे करी? दीपक से, है ना। निर्धूम वर्तिर पवर्जित तेल पूरा है, दीपक से शुरुआत करी। आप ऐसे दीपक को जो बिन बाती बिन तेल जलता है, जिसमें धुआं भी नहीं है। और यहां पर कहा है कि नास्तम कदाचिदु पयासी न राहु गम्य, है मुनीश्वर कदाचिदु पयासी, कदाचित उपयासी, उपयासी, कदाचित कहते कभी भी, कभी भी, उपयासी यानी प्राप्त नहीं होते। किसके द्वारा? राहु गम्य। राहु एक ग्रह है, एक ग्रह है, और वही उसी ग्रह की वजह से सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसका मतलब यह है कि राहु ने उसको ग्रहण किया, उसको ग्रस लिया, उसको अपने जबड़े में ले लिया, उसको अपने अंदर समा लिया। सूर्य को राहु ग्रसता तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है, और चंद्रमा को जब राहु ग्रसता तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है ना। ऐसा ये ग्रहण यहां पे भी है, पानी ग्रहण। नहीं समझे? हाँ जी समझे। और देखो जी, सूर्य ग्रहण बेचारा थोड़ी देर के लिए होवे, हैं, चंद्र ग्रहण भी थोड़ी देर के लिए होवे, लेकिन ये पानी ग्रहण का मामला है ना जी, हैं, पानी ग्रहण तो समझ गए होंगे क्या बोलते हैं उसको। हाँ, पानी हाथ को कहते हैं। एक पानी पीने वाला भी होता है और एक पानी हाथ को भी। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पानी ग्रहण होता है, बस फिर हो गया काम शुरू, है ना जी। फिर कोई पता नहीं कब तक चलेगा ये ग्रहण, हैं। और कई लोग तो हमारे पास आकर के कहते हैं गुरु महाराज ये ग्रहण कभी ना टूटे, ऐसा आशीर्वाद दो। जिस दिन एनिवर्सरी हो गए उस दिन आ जाओ हमारे पास। हमको भी बोलना पड़ता जी, अच्छा जी ये जोड़े बनी रहे तुम्हारी, है ना, ग्रहण ना टूटे, ये पानी ग्रहण ना टूटे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, इस पानी ग्रहण के अंदर भी संसार है। लेकिन एक श्रावक की जो मनस्थिति का वर्णन किया है भगवान महावीर ने,
उन्होंने ये कहा कि ये पानी ग्रहण भी आपके धर्म में बाधा नहीं बनता, ना बनेगा। अगर तुम ऐसे ही रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है, पानी में कुमुद रहता है, क्योंकि दोनों का संबंध है। कमल का संबंध सूर्य से है, कुमुद का संबंध चंद्रमा से है। इस प्रकृति ने गजब ढाया है। कुछ फूल ऐसे हैं जो दिन में खिलते हैं और कुछ फूल ऐसे हैं जो रात में भी खिलते हैं। किसी का संबंध चंद्रमा से है, किसी का संबंध सूर्य से है। तो बोल रहे कि नास्तम कदाचिदु पयासिन राहु गम्य, कि हे प्रभु, ना तो आपका कभी अस्त होता, नास्तम न अस्तम न अस्तम, आप ऐसे अद्भुत सूर्य हो, ऐसे अद्भुत सूर्य हो जिसका कभी अस्त नहीं होता। नास्तम न अस्तम, जिसका कभी अस्त नहीं होता। आगे बोला कदाचिदु पयासिन राहु गम्य, ये दोनों चीजें आ गई है कि कभी भी राहु के द्वारा ये जो आपका परमात्म रूपी सूर्य है ये कभी गर्षित नहीं होता। राहु की क्या मजाल, राहु की क्या मजाल जो आप जैसे परमात्म रूपी सूर्य को ग्रस सके, ग्रहण कर सके। कदाचिदु पयासिन राहु गम्यम। और स्पष्टी करोसी सहसा युगपत जगंती, स्पष्टी करोसी, स्पष्ट कर देते हो, सामने रख देते हो, सबके सामने यूं ला करके रख देते हो। स्पष्टी करोसी, सहसा, तुरंत तुरंत, युगपत जगंती, युगपत कहते कर्मवार, कर्मशः, कर्म से, युगपत, युगपत जगंती, यानी जगंती कहते हैं मनुष्यों को। इस जगत में जो पैदा होते हैं वो सब जगंत कहलाते हैं, इस जग में रहने वाले, यानी समस्त प्राणियों के सामने आप सब कुछ क्लियर कर देते हो, सब कुछ स्पष्ट कर देते हो। यानी, और ये मैंने एक दिन बोला भी था या नहीं बोला था कि भगवान के समोसरण में इतना गजब का जादू होता है, इतना गजब का प्रभाव होता है, उस प्रकाश के अंदर इतना प्रकाश होता है, उस समोसरण में इतना प्रकाश होता है कि वहां जो भी गया है, जहां वो जो भी गया है, क्योंकि संगी मन वाले ही जाएंगे वहां, जो भी वहां गया है 7 जन्म उसे वहां साफ नजर आने लग जाते हैं। 3 जन्म पिछले, 3 जन्म अगले और वर्तमान का जन्म, सब कुछ यूं क्लियर नजर आता है। वहां जाति सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टी करोसी युगपत जगंती, सब कुछ नजर आने लगता है। और इसका मतलब यह है कि आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये जो सूर्य है, क्योंकि अब इसको मैं ये भी बता दूं, सूर्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य सूर्य, जिस सूर्य के साथ हमारा रोज का कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट मतलब इसी से कनेक्शन है हमारा, ये सामान्य सूर्य जो आकाश में उदित होता है। एक होता है आत्म सूर्य, एक होता है परमात्मा सूर्य। ये 3 सूर्य है। अगर आपने देखा होगा इस ऊपर वाले सूर्य का, आसमानी सूर्य का हमारे जीवन के साथ बड़ा कनेक्शन है। उसकी 3 दशाएं हैं, 3 दशाएं हैं, प्रातःकाल, दोपहरी और संध्या काल, शाम का वक्त। ये 3 अवस्थाएं हैं सूर्य की। सूर्योदय के वक्त वो बाल सूर्य होता है। और देखो कितनी आश्चर्य की बात है, बाल सूर्य भी आंखों को खटकता नहीं। और छुपता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य, जिसे दिशाओं का बोध और समय का बोध ना हो तो एक जैसा ही लगता है। निकलने वाला सूर्य और छुपने वाला सूर्य, दोनों सूर्य एक ही जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारा उगने वाला सूर्य ज्यादा ही ताजा रहता है और छुपने वाला सूर्य बेचारा बासी हो जाता है। वो बेचारा उगता और डूबता सूरज, उगता और डूबता सूरज हमें एक प्रेरणा देता है कि बन सको तो कम से कम सूरज की तरह ही बन जाओ। चाहे वो सूरज उगा हो
तो भी लाल रहता है, और चाहे छुप रहा हो तब भी लाल होता है। और हमारे जीवन की भी 3 दशाएं हैं। जो बचपना है वो सूर्योदय है, जो जवानी है वो दोपहरी है। और दोपहरी में देखो सूरज कितना चमकता है ना। और तुम भी जवानी में कितने फुदकते हो। ये फुदक, जवानी में जोश रहता है, जवानी में तुम काबू में नहीं आते किसी के जल्दी से, है ना। हम किसी जवान को कहे धर्म ध्यान करने को, गुरु महाराज ना छोड़ो ना, ये धर्म ध्यान तो बूढ़े बाढ़े लोग क्या करे महाराज, ये हमारी उम्र कोई धर्म करने की है। मतलब पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम जैसे जवान के आगे भी यही बोल देते। और मैं कभी, अब तो मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, मना नहीं कर रहा, पर कभी हम भी तो जवान थे भैया, ऐसी बात नहीं, हम भी कभी जवान थे। लेकिन जब हम जवान थे तब भी जवान हमको यही कहते थे कि ये कोई उम्र है। और मैं बोला तू किसी बूढ़े आदमी के आगे बोल, किसी बूढ़े साधु के आगे बोल, कम से कम जवान के आगे तो ना बोल। मैं तुझे तो मैं केवल 1 घंटे के लिए बुला रहा हूं, मैं तो हमेशा के लिए भगवान का हूं। मैं तो तुम्हें कोई हमेशा के लिए भगवान के लिए नहीं बुला रहा हूं, 1 घंटे के लिए आ जाए करो। लेकिन देखो, जिसके दिमाग में ये होना कि मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पद कमाना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, वो उसमें लग जाता है। लेकिन जिसका लक्ष्य ये हो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, ये दुनिया कभी बाधा नहीं डालती है, या अंदर की फीलिंग बाधा डालती है, अंदर के कसाय बाधा डालते हैं। नहीं तो दुनिया में तो हम भी तो रहते हैं, जिस दुनिया में तुम रहते हो उस दुनिया में हम भी रहते हैं। इसी दुनिया में भगवान भी रहे हैं, इसी दुनिया में रहते हुए वो परमात्मा बने हैं, इसी दुनिया में रहते हुए उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। कोई अलग से दुनिया तो नहीं बसाई उन्होंने। तो इसलिए कहते कि बस मोटिव चेंज होना चाहिए। आपका क्या मोटिव है, ये आपका क्या गोल है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, हमारी लाइफ के साथ भी इस सामान्य सूर्य का कनेक्शन है कि बचपन भी उसका है, जवानी भी उसकी है, बुढ़ापा भी उसका है, एंड भी उसका है। इस तरह इस शरीर का उदय भी होता है, इस शरीर में जवानी भी आती है, इस शरीर में बुढ़ापा भी आता है, और फिर ये अस्त भी होता है। जो शरीर हम लेकर के घूमते हैं, इस शरीर का भी अस्त होता है। अस्त होने का मतलब जब सूर्य अंदर का जो आत्मा निकल जाए तो अस्त हो गया, अस्त हो गया। और सूर्य के निकलते ही इसको और भी अस्त कर देते हैं। या तो मिट्टी में मिला देंगे, या इसकी राख बना देंगे, जला देंगे, या तो जला देंगे या मिट्टी में गाड़ देंगे, यानी मिट्टी ही बना देंगे। और ये मिट्टी आत्मा की नहीं है, ये मिट्टी शरीर का हुआ है। पर इसके अंदर जो आत्मा है वो सूर्य के समान है। वो सूर्य जब तक इस शरीर में रहता है तो ये शरीर चलता है, और जब तक वो सूर्य रहता है तब तक ये दिन कहलाता है, दिन कहलाता है। सूर्य की उपस्थिति में ये दिन कहलाता है। सूर्य अस्त होते ही रात हो जाती है। तो बोल रहे हैं, और दिन के उजाले में सब कुछ नजर आता है। स्पष्टी करोसी सहसा युगपज्ज गंती। तो लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि ये सूरज तो, ऊपर का सूरज तो खुली चीजों को दिखाता है, बंद चीजों को तो ये भी नहीं दिखाता, ढकी हुई चीजों को तो ये भी नहीं दिखाता, ढकी हुई चीजों के अंदर ये भी रोशनी नहीं पहुंचाता। लेकिन आप तो प्रभु इतने गजब का सूर्य है कि आपके सूर्य में तो 3 लोक झलकते रहते हैं। और ये सूर्य तो इसी लोक में भी, और वो भी कर्म से, कर्म से, एक बार नहीं, क्योंकि यहां दिन होता तो कहीं रात भी होती है। ये बेचारा कर्म से चलता रहता है, चलता रहता है, जहां रहता बस वहां उजाला करता है। लेकिन आप तो इतने गजब के सूर्य हो प्रभु, आप हर जगह रोशनी ही रोशनी कर देते हो। आपके अंदर अंधेरा ही नहीं है। अंधेरा हमेशा मोह का होता है, वो दूसरे श्लोक में आता है। तो नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव न अंबोधर, अंबोधर कहते बादल को, जो अंब यानी पानी को धारण करता है उसको अंबोधर कहते। नाम्भोधर, न अंबोधर, नाम्भोधर, निरुद्ध महाप्रभाव है। आप इतने प्रभावशाली हो
कि उस सूर्य को, जो आसमानी सूरज है, उस सूर्य को बादल भी ढक देते हैं, कभी कभी तो दिन में भी रात कर देते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी इतनी घनघोर काली घटा आ जाती है कि दिन में भी स्ट्रीट लाइट जल जाती है, रास्ते पर रोशनी हो जाती है, इतना अंधकार हो जाता है। बेशक दोपहरी का वक्त है, लेकिन घनघोर घटा अगर छा गई तो घनघोर घटा में भी यहां पर दिन में भी रात जैसा एहसास होने लगता है। इसी प्रकार ये आत्म सूर्य है। जब पाप की बदरियां छाती हैं, दुख और मुसीबत की बदलियां छाती है, तो हमारा चेहरा भी मुरझा जाता है, उदास हो जाता है, आर्त ध्यान में चले जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। दुखी व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। दुखी व्यक्ति, जो बहुत दुखी व्यक्ति होता है, तो वो ये चाहता कोई मेरे से बात ना करे, कोई मेरे से मिले नहीं। ये देखिए, दुख व्यक्ति को अंदर तक लेके चला जाता है। और दुख जब बहुत सीमा लांघने लग जाए, जो सुसाइड करते हैं लोग, सुसाइड मतलब वो अपने आप को इतने अंधेरे में ले जाना चाहते हैं, वो ये सोच लेते कि अब जीना ही नहीं, रहना ही नहीं, अब बंद कमरे से बात नहीं बन रही, अब छुपने से बात नहीं बन रही। अब उनके मन में ये आ जाता है कि अब रहना ही नहीं, सुसाइड कर लेते हैं। कोई फांसी के फंदे पे चढ़ जाता, कोई जहर खा लेता है, कोई छलांग लगा देता है, कोई रेल की पटड़ी के नीचे आ जाता, कोई ऊपर से कूद जाता है। यानी वो अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं। ये सुसाइडल जो केस आते हैं, मतलब वो इतना दुखी हो, ये दुख की उपमा दी है काली कजराली घटा से, कि इस आत्म सूर्य के ऊपर भी कर्मों के बादल इस कदर आ जाते हैं। इसको हम महामोहनीय कर्म का प्रभाव भी कहते हैं, कि जिसकी वक्त हमको कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन प्रभु आप उस बादल से दूर हो गए हो। अब ये बादल आपको कभी, आपके प्रभाव को, निरुद्ध प्रभाव, यानी बादल परमात्म रूपी सूर्य को कभी ढक नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास ऐसे कर्म शेष बचे ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा उन कर्मों को एक नाम दिया गया है, घाती कर्म। गौर कीजिएगा, उन कर्मों का नाम क्या है? घाती कर्म। 8 कर्मों को 2 भागों में डिवाइड किया, 4 घाती कर्म हैं और 4 अघाती कर्म हैं। घाती कर्म कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। ये 4 घाती कर्म हैं। इनका सीधा कनेक्शन आत्मा से है। हाँ, आत्मा से है। और 4 अघाती कर्म, उनका संबंध इस शरीर से है, इसलिए उनको अघाती कर्म का है। क्योंकि वो शरीर का तो घात कर सकते हैं, आत्मा का घात नहीं कर सकते, इसलिए उनको अघाती कर्म कहते हैं। शरीर का जो घात करे वो अघाती कर्म, लेकिन जो आत्मा का घात करे, आत्मा का यानी आत्मिक गुणों का, आत्मिक गुणों का, जो सेवा की भावना है, मैत्री की भावना है, करुणा की भावना है, दया की भावना है, परस्पर सहयोग की भावना है, बलिदानी की भावना है, त्याग की भावना है, ये सब आत्मा के गुण हैं। इन आत्मा के गुणों का घात करते हैं वो 4 कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मौनीय। ये आत्मिक गुणों का घात करते हैं, इसलिए उनको घाती कर्म कहा है। शरीर का जो घात करे उनको अघाती कर्म का है। देखो जी, कमाल की बात है। और आप लोग ये मानते हो जो शरीर का घात करे तो सबसे बड़ा कर्म वही है, क्योंकि आप शरीर से इतने कनेक्ट हो चुके हो, अपने घर बार परिवार संसार से इतने कनेक्ट हो चुके हो, वो नहीं तो जिंदगी नहीं। और जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी हिस्ट्री के अंदर चले जाइए आप, उनकी गहराई में चले जाइए आप, उनका एक ही मकसद है, अब इज्जत खत्म होगी, अब क्या करेंगे जी के लोग? भाई शरीर तो, इस शरीर की तो इज्जत खत्म हुई होगी,
आत्मा की तो कोई इज्जत खत्म नहीं हुई भैया, आत्मा तो वैसा की वैसी है, लेकिन हमने बना रखी है इमेज बना रखी है कि अब मैं विरोधियों के सामने, जो मेरे लोग रिश्तेदार उनके सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं। ये सब अहंकार है, सब मोहनीय कर्म का प्रभाव है। तो 4 अघाती कर्म उस शरीर का घात करे, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये शरीर का घात है, क्योंकि ये पहचान शरीर की करते हैं। हम अघाती के चक्कर में घाती कर्म को मजबूत करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है, सबसे बड़ी भूल है हमारी ये, कि अघाती कर्म को संभालने के चक्कर में हम घाती कर्मों की बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। समय आपका हो गया तो बोल रहे हैं सूर्यातिशाई महिमासी मुनिंद्र लोके, कि है प्रभु आप सूर्यातिशयी, सूर्यातिशाई यानी सूर्य से भी ज्यादा, आई चेसु अह्यम, लोगस का पाठ है, आई चेसु अह्यम पया सैरा, कर बोलेंगे चंदेसु निम्मल यरा, है ना। कल पाठ करते हैं उसका आपका समय, मैं सोच रहा था आज दोनों को पूरा करूंगा, लेकिन आज हम और ज्यादा चले गए, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन ये चीज बड़ी जबरदस्त है, इस चीज को समझने की हम जरूर कोशिश करें।